सो एमवी बंटाई ने अपना लेटेस्ट ट्रैक ड्रॉप कर दिया है एंड द नेम ऑफ द ट्रैक इज गेस। और ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है, दिस इज अ रिप्लाई डिस ट्रैक ऑफ कृष्णा's ट्रैक आई गेस, जो कि इस ट्रैक के रिलीज होने से सिर्फ 3 दिन पहले ड्रॉप हुआ था। तो कृष्णा वर्सेस एमिवे का राउंड 2 अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। जब हमें लग ही रहा था कि शायद अब हमें कोई डिस ट्रैक देखने को ना मिली दोनों रैपर्स के साइड से, बट हम गलत निकले। ये खाली सिर्फ करने गैस की ये लोग हैं बेस्ट, they're not even sure, बदन पे एलवी आंखों से पैरों तक Christian Dior। Okay, so in this video we will review MEV's latest diss track for Krishna जिसका नाम है Guess, और हम ये देखेंगे क्या ये गाना अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और हाँ, मुझे ऑलरेडी पता है मैं लेट हूँ, मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि घर पे पूजा है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और तुम लोगों ने अभी तक सारे रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे, बट स्टिल इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा छोटी छोटी चीजें जो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिए होंगे उसे पकड़ने की। उसके साथ साथ हम गाने को ब्रेक डाउन भी करेंगे, जो रेफरेंसेस हमें एमिवे के साइड से इस ट्रैक में देखने को मिले हैं तुम्हें उसके एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एमिवे ने कृष्णा के आई गेस ट्रैक से जिस बार का रिप्लाई किया है हम बार टू बार उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में तुम्हें पूरे ट्रैक का ब्रेक डाउन तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें मेरा रिव्यू पता चल जाएगा कि मुझे ये ट्रैक ओवरऑल कैसा लगा एज ए डिस ट्रैक। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मेरे दादाजी कहते मुझे ये जिंदगी ऐसी है, पहले गम के काले बादल है फिर धूप की किरण भी है, बस सब्र की जरूरत है और अकल की जरूरत है, रहना रियल टिल आई डाई, मुझे कब्र की जरूरत है, मुझे कब्र की जरूरत है। तो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बढ़िया काम है। सो तुम जाओ लिंक में क्लिक करो, भाई के चैनल पे ड्रॉप कर दो। तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, सो बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। अगर तुम्हें लगता है कि भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं, तुमने स्निपेट ऑलरेडी सुन लिया है तो तुम स्निपेट पसंद आया है तो ये वीडियो देखने के बाद तुम भाई का गाना चेक कर सकते हो। Okay, let's now come back to the video. Let's straight start with the review of the track. So review में जाने से पहले हम जल्दी से कुछ चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एमिवे के इस ट्रैक के बारे में। So इस बार गेम जो है हमें थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल रहा है। जो काम कृष्णा किया करते थे वो हमें इस बार एमिवे की साइड से देखने को मिला है। So अगर तुम लोग को याद हो तो पास्ट में कृष्णा ने माँ कसम जो कि मुफाड़ का ट्रैक होने वाला था उसका नाम अपने ट्रैक में यूज कर लिया। उसके साथ साथ मचाएंगे 4 जो कि अगेन एमिवे का ट्रैक होने वाला था उसे भी कृष्णा ने अपने ट्रैक का नाम देके एज ए डिस ट्रैक रिलीज कर दिया था, और वही सेम मूव हमें यहाँ पे एमिवे के साइड से देखने को मिली है। एंड सेकंड थिंग, कृष्णा ने अपने ट्रैक लिल बंटी और मचाएंगे 4 में एमिवे के बीट प्रोड्यूसर्स के बीट यूज करे थे, और यहाँ पे फिर से एमिवे ने वही सेम काम किया है। एमिवे का ये जो गाना है इसकी बीट प्रोड्यूस करी है कबू बीट्स ने, और सेम कबू बीट्स की ही बीट यूज करी थी कृष्णा ने अपने ट्रैक आई गेस में। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें एमिवे की एक पॉपुलर सी लाइन जो शायद तुम लोगों ने रील्स में सुनी होगी, अभी रील्स में भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, ये बंटाई को लगी है भूख, ये वाली लाइन सुनने को मिलती है। बंटाई को लगेली भूख। तो ये जो लाइन है ये पहली बार कृष्णा के मचाएंगे 4 में यूज हुई थी, उसके बाद एमिवे ने अपने मचाएंगे 4 में इसे काउंटर किया, और यही सेम फ्रेज हमें इस ट्रैक के स्टार्टिंग में भी सुनने को मिला है, मे बी रेफरिंग कि ये जो बीफ है अभी खत्म नहीं हुआ एंड दिस बीफ इज स्टिल ऑनगोइंग। और उसके बाद इस ट्रैक का हुक पार्ट स्टार्ट होता है। मेरा नाम लिए बिना कोई काम नहीं दे रहा, लाफा दिया मैं सुनाई नहीं दे रहा, सबलिमिनल तेरी गाने में फट गई भाई बंटाई। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए वो था इस गाने का बीट। मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी अगेन हमें ड्रिल बीट देखने को मिले, हो सकता है यूके ड्रिल देखने को मिले, क्योंकि कृष्णा का जो ट्रैक था आई गेस वो खुद यूके ड्रिल में ही था। और कृष्णा और एमिवे का जो बीफ चल रहा था या फिर जो बीफ अभी करंटली चल रहा है इसमें हमें एमिवे के साइड से आई थिंक जितने डिस ट्रैक देखने को मिले हैं उसमें से मैक्सिमम डिस ट्रैक ड्रिल बीट में ही थे। सो बीट सुन के आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। ये जो बीट है ये थोड़ी सी अप बीट साउंड कर रही थी, इसमें थोड़ा डिस्को और ईडीएम वाइब नजर आ रहा था। और अगर हम हुक के स्टार्टिंग के लिरिक्स में ध्यान दें तो एमिवे ये बोल रहे हैं कि कृष्णा अगेन अपने ट्रैक्स में एमिवे का नाम लिए बिना, एमिवे को डिस किए बिना अपने गाने नहीं बना सकते। और इस बार कृष्णा जो है वो एमिवे को सब्लिमिनल दे रहे हैं क्योंकि कृष्णा की एमिवे से फट गई है, वो डर गए। और अगर तुम आई गेस सुनोगे तो वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस ट्रैक नहीं है, उसमें हमें स्निक डिस या फिर सब्लिमिनल्स देखने को मिले हैं कृष्णा के साइड से एमिवे के लिए। और इसके बाद हमें हुक का अगला पार्ट सुनने को मिलता है और यहाँ पे बीट भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये सुनने में और भी अच्छा साउंड कर रहा होता है।
ये खाली सिर्फ कर ले गैस की ये लोग बेस्ट दे नॉट इवन श्योर बदन पे एलवी आंखों से पैरों तक क्रिश्चियन डियोर डियोर। एंड अगेन अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दोगे तो यहाँ पे एमिवे जो है वो कृष्णा के हुक के लिरिक्स का काउंटर कर रहे हैं। सो कृष्णा ने अपने ट्रैक के हुक में बोला था, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस। जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस। जब पूछे ऑब्स्क्यूर स्ट्रेस इट्स मी। तो यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि कृष्णा जो है वो अपने गाने में सिर्फ गेस कर रहे हैं कि वो बेस्ट है, he is not even sure that he is the best। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं बदन पे एलवी है आंखों से पैर तक क्रिश्चियन डियोर डियोर। और ये जो डियोर वर्ड है इसे अच्छे से याद कर लो क्योंकि हम इसे बार बार डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर अभी इस वीडियो में अच्छी खासी डिस्कशन होने वाली है। सो एमिवे यहाँ पे बोल रही है कि उनके बदन में एलवी है। एलवी मींस लुई विटॉन जो कि एक लग्जरी ब्रांड है और उन्होंने आंखों से पैर तक डियोर पहन रखा है एंड डियोर इज अगेन अ लग्जरी ब्रांड। और कृष्णा ने डियोर का रेफरेंस हमें अपने ट्रैक आई गेस में भी दिया था। और अगर तुम कृष्णा के इंस्टाग्राम पे चेक करोगे तो उन्होंने डियोर के साथ एडवर्टीजमेंट भी कर रखा है। आई थिंक ही हैज सम काइंड ऑफ डील विद द ब्रांड डियोर। और उसके साथ साथ अगर तुम एमिवे की वोकल्स पे ध्यान दोगे तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहे होते हैं पॉप स्मोक के डियोर सॉन्ग के वोकल्स से। Christian Dior Dior I'm up in all the stores Christian Dior Dior feeling like party करने। यहाँ पे एमिवे ने पॉप स्मोक का इंप्रेशन किया एंड दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ शाउट आउट। यही सेम चीज हमें कृष्णा के ट्रैक आई गेस में भी देखने को मिला था जहाँ पे वो पॉप स्मोक के सिर्फ एक्शंस यूज कर रहे थे। और उसके बाद गाने के हुक में ही हमें अगली लाइन सुनने को मिलती है, फीलिंग लाइक आरडी इफ यू वांट अ बैटल आई एम रेडी फॉर वॉर। feeling like party करने का बैटल तो बट I'm ready for war। सो आरडी एक यूके ड्रिल आर्टिस्ट है जिसका नेम ड्रॉप हमें यहाँ पे एमिवे के साइड से देखने को मिला है। एंड अगेन कृष्णा का जो ट्रैक था आई गेस वो यूके ड्रिल ट्रैक था, इसलिए आई थिंक यहाँ पे एमिवे ने यूके ड्रिल आर्टिस्ट का नेम ड्रॉप किया है। और उसके साथ एमिवे बोलते हैं आई एम रेडी फॉर वॉर। तो आरडी जो रैपर है यूके ड्रिल रैपर, उनका एक ट्रैक है जिसका नाम है वॉर, तो उनके ट्रैक का भी हमें यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिला है। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं मैं जैसे जेफ हार्डी ओपोनेंट खत्म करूं देके स्पैंडम बॉम्ब। मैं जैसे जेफ हार्डी ओपोनेंट खत्म करूं देके स्पैंडम बॉम्ब। ये कर तो जेफ हार्डी इज अ WWE रेसलर और एमिवे की साइड से हमें WWE रेफरेंस देखने को मिलते रहता है, बहुत बार एमिवे ने दे रखा है। सो अगर तुम लोग WWE देखते हो तो जेफ हार्डी का जो फिनिशिंग मूव था जिसमें वो रिंग पे चढ़ के ऊपर से फ्लाई करके कूदते थे अपने ओपोनेंट के ऊपर, सो दैट इज स्पैंडम बॉम्ब। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं एंड अगेन अभी तक हुक पार्ट ही चल रहा है, ठीक है, और वर्स स्टार्ट नहीं हुआ है कि एमिवे जो है वो बॉट्स यूज नहीं करते, बॉट से व्यूज बाई नहीं करते जैसे उनके अपोनेंट बॉट्स यूज करके व्यूज बाई करते हैं। बॉट्स की जरूरत नहीं है मेरा व्यूज बचाने, ये हम प्लान। और कृष्णा जो है वो इंग्लिश गानों से लाइन चुराते हैं। जो एमिवे के फैंस कृष्णा के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि कृष्णा की जो बास है वो फॉरेन रैपर्स से कॉपीड है। इवन उनका जो लास्ट ट्रैक आई गेस था उसमें से भी कुछ बार जो है वो सिमिलर थे फॉरेन रैपर्स से। सो अगेन वही काउंटर हमें एमिवे के साइड से देखने को मिला है। चुरा रहा तू अंग्रेजी गानों से आएला करने को फ्लेक्स। और इसके बाद हमें एमिवे के साइड से पहला वर्स सुनने को मिलता है। तो एमिवे बोलते हैं हाँ बोले थे मालूम है मेरा एड्रेस फिर मांग रहे ले लोकेशन। तो कृष्णा का जो ट्रैक था मचाएंगे 4 उसमें कृष्णा ये बोलते हैं कि उनके पास एमिवे का लोकेशन है। और उसके बाद जो कृष्णा का लास्ट ट्रैक था आई गेस उसमें कृष्णा अगेन लोकेशन की बात करते हैं, इसलिए हम एमिवे के साइड से ये काउंटर देखने को मिला है। आमने सामने नो लोकेशन ले रहे शॉट से मिस मी इसे बोले थे मालूम है मेरा एड्रेस फिर मांग रहे ले लोकेशन। और इसी सेम बार पे कृष्णा अपने ट्रैक आई गेस में नो कैप का फ्लो कर रहे होते हैं एंड अगेन एमिवे के साइड से भी हमें यहाँ पे नो कैप वाला फ्लो देखने को मिलता है। मैंने लगे लिए खाए बेटा नो पेशेंस, इसलिए पड़े मेरे पीछे मैंने बहुत पेशेंट देखा तेरे से तुझे पसंद कॉकेशियन क्योंकि यूके की पैदाइश औलाद है। और यहाँ पे एमिवे ने कॉकेशियन के साथ वर्ड प्ले कर रखा है। फिर से हम चलते कृष्णा के ट्रैक नो कैप में और नो कैप में कृष्णा के साइड से हमें ये बार सुनने को मिला था, देसी हूँ मैं साउथ एशियन पर स्किन कलर लगे जैसे कॉकेशियन। तो कॉकेशियन का मतलब होता है जो लोग व्हाइट या फिर लाइट स्किन कलर रेस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं देखा तेरे जैसा कॉकेशियन। कॉकेशियन मतलब एक रेस वाला कॉकेशियन हो गया और एक सी एशियन, सी मतलब वो आई थिंक तुम समझ रहे हो, सी एशियन। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं क्योंकि यूके पैदाइश औलाद है। और अगर तुम यहाँ पे ट्रांसलेशन पे ध्यान दोगे दिस इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल। सो एमिवे बोल रहे हैं बिकॉज यू आर हाफ ब्रिटिश। और एमिवे के फैंस जो है ये क्लेम करते हैं कि कृष्णा जो है वो हाफ ब्रिटिश है, मतलब उनके मदर या फादर में से कोई जो है वो ब्रिटेन का है और कोई एक इंडिया का है। और इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे ज्यादा पता नहीं, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कुछ फोटोज भी अपलोड हुई है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे एमिवे जो है वो कृष्णा को हाफ ब्रिटिश बुला रहे हैं।
और उसके बाद अगेन हमें कृष्णा के ट्रैक आई गेस का काउंटर देखने को मिलता है, जो आई गेस में कृष्णा ने बोला था कि कुछ साल पहले ये कमर्शियल बना रहे थे, अब अचानक से ये लिरिकल बन गए हैं, जो बहुत लोगों को लग रहा था इक्का के लिए है, बट यहाँ पे हमें उसका काउंटर एमवीए के साइड से देखने को मिलता है। अचानक से बने ये लिरिकल, कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर, डेवन से लिरिकल साथ में कमर्शियल संभाला बंटा ने सीन में, मेरा कुत्ता बना देते बीफ में। और उसके बाद फिर से हमें गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और इसके बाद हमें गाने का अगला वर्स सुनने को मिलता है। एमवीए ये क्लेम करते हैं कि कृष्णा ने आज तक अपने गाने में सिर्फ स्निक डिस किया है, सब्लिमिनल्स लिए हैं और शॉर्ट्स लिए हैं, और कृष्णा के गानों ने लोगों को कुछ नहीं सिखाया। करेला स्निक डिस तेरे गाने ने लोगों को सिखाया क्या? लड़की को। और उसके बाद कृष्णा ने जो एमवीए की गर्लफ्रेंड के ऊपर सब्लिमिनल्स लिए थे, हमें उसका काउंटर एमवीए के साइड से देखने को मिलता है। लड़की को लाते हैं बीफ में, यही तेरी माँ ने सिखाया क्या? और इसके बाद एमवीए बोलते हैं धन तेरा सब जो तूने कमाया, एंड धन तेरा इज ऑल्सो वर्ड प्ले विद धनतेरस। और अगर तुम्हें याद हो तो धनतेरस वाला बार हमें कृष्णा के साइड से भी सुनने को मिला था। मांगनी हेल्प नो फेवर्स, आज धनतेरस फॉर अ न्यू स्टेनलेस। धनतेरस सब जो तूने कमाया, तू हाथ डाला औरों के थाली में, हाल ही में आया दिवाली में फरसन बन के, हाल ही में आया दिवाली में फरसन बन के, मालूम टू मीठा ही था। सो फरसन जो है वो दिवाली का एक नमकीन और स्वीट होता है, और एमवीए जो है वो कृष्णा को मीठा बुलाते हैं, स्वीट बुलाते हैं, सो दैट्स व्हाई फरसन। और उसके बाद अगेन हमें कुछ काउंटर देखने को मिलते हैं एमवीए के साइड से। एमवीए बोलते हैं कोई भी दे बीट, सिंग करूं तो भी मेरे बेटा जिंदगी में आ रही जीत। आ रही जीत वर्ड प्ले विद अरिजीत, एंड अगेन काउंटर ऑफ अरिजीत बार बाय कृष्णा, जो कृष्णा ने आई गेस में स्पिट किया था। लिया बड़ी जीत बीफ के बाद, ये सारे क्यों बन जाते अरिजीत। कोई भी दे बीट, सिंग करूं तो भी मेरे बेटा जिंदगी में आ रही जीत, कितना भी लीक तू मेरे से वीक जीत। और इसके बाद एक सबसे ज्यादा सेवेज पार्ट आता है, जहां पे एमवीए जो है एक ब्रांड न्यू डियोर का स्कार्फ ओपन करते हैं और उससे अपनी गाड़ी साफ करते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल रेफरेंस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था हम डियोर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अभी ही वो डिस्कशन होने वाला है। तो कृष्णा अपने ट्रैक आई गेस में बोलते हैं गर्ल आई डोंट कार्पे डीएम, आई कार्पे डियोर। गर्ल आई डोंट कार्पे डीएम, आई कार्पे डियोर। कार्पे का मतलब होता है एंजॉय करना, यूज करना। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो डियोर जो है, डियोर ब्रांड जो है, उसे यूज करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। और अगर हम यहाँ पे कार्पे डियोर को थोड़ा सा ब्रेक करें तो ये बन जाता है कार पे डियोर, एंड दैट्स व्हाई एमवीए के कार पे हमें डियोर देखने को मिल रहा है, मतलब वो डियोर से अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, डियोर के स्कार्फ से अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। और जब मैंने डियोर स्कार्फ की प्राइस चेक करी ऑनलाइन सर्च करके, तो ये बता रहा है $1360, 1000 मतलब $1000 से ज्यादा ही है। और अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 लाख रुपए से भी ऊपर का प्राइस होता है। तो एमवीए ने अप्रॉक्स 1 लाख के स्कार्फ का पोछा बना दिया। मैंने बोला था ना, सेवेज है ये पार्ट। और अगर तुम बैकग्राउंड म्यूजिक में ध्यान दोगे तो यहाँ प्ले हो रहा होता है मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई तू नहीं है रे मेरा भाई, जो कि अगेन एमवीए का एक पुराना ट्रैक है। और हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट एक्चुअली दिस इज अ काउंटर जो कि हमें कृष्णा का हुक देखने को मिला था। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। मेरा भाई तू नहीं है मेरा भाई। और उसके बाद एमवी गाना एंड करते हैं विद दिस बार, माय गर्ल इज ए मॉम एंड शी डोंट वांना लीव बिकॉज़ शी ऑलरेडी स्टेइंग विद द विनर। अगेन काउंटर ऑफ कृष्णास बार फ्रॉम आई गेस। और जैसा एमवी ने KRL साइन में किया था, एमवी अपनी गर्लफ्रेंड को कृष्णा की मॉम बुला रहे हैं। सो एमवी बोल रहे हैं माय गर्ल इज योर मॉम, और वो ऑलरेडी विनर के साथ पहले से रह रही है। एंड विद दिस द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक को ब्रेक डाउन कर लिया, ट्रैक के कुछ बार डिस्कस कर लिए। मैं बता देता हूं कि मैंने सारे बार ब्रेक डाउन नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने कुछ बार जो है स्किप भी किए हैं, तो तुम उस हिसाब से देख लेना। और अब हम आ जाते हैं इस ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर, और पहले स्टार्ट करते हैं हम इस गाने की बीट प्रोडक्शन के साथ। तो जैसा मैंने बोला था, ट्रैक की जो बीट थी वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और जब ये बीट स्टार्ट हुआ था मैं ये सोच रहा था कि वो एमवीए का एग्रेशन कैसे इस बीट पाएगा, क्योंकि ये बीट है थोड़ी हैप्पी साइड पे लाई कर रही थी। अगर तुम एमवीए का लास्ट डिस ट्रैक देखो मचाएंगे 4, तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रैक था, और बीट जो है वो बहुत ज्यादा डार्क थी, और वो एमवीए के एग्रेशन को प्रॉपर्ली मैच कर रही थी। एंड आई थिंक एमवीए ने जानबूझ के इस टाइप का बीट यूज किया है, क्योंकि ये गाना सीरियस नहीं है अगर तुम इसे कंपेयर करो एमवीए के बाकी डिस ट्रैक से। तो इसमें एमवीए के साइड से हमें ऐसा लग रहा है कि एमवीए रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा की। तो अगर हम बीट की बात करें, बीट बहुत ही डिफरेंट था,
अनएक्सपेक्टेड था और बीट बढ़िया था। अब आ जाते हैं हम ट्रैक पे और एमवे बंटाई के ऊपर। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तुम लोगों ने मचाएंगे 4 जो एमवे का मचाएंगे 4 था उसका भी रिव्यू देखा होगा। तुम लोगों को पता है कि मचाएंगे 4 मुझे पसंद नहीं आया था। उसका रीजन ये है कि मुझे मचाएंगे 4 स्ट्रेच्ड ट्रैक लगा। मुझे लग नहीं रहा था कि वो ट्रैक 10 मिनट का होना चाहिए, बट एमवे ने वो ट्रैक 10 मिनट का बनाया था। एमवे ने ये जो ट्रैक है ये 2 मिनट 49 सेकंड्स का बनाया है और मुझे पूरी ट्रैक जो है कहीं पे स्ट्रेच्ड नहीं लगी। मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि कुछ चीजें अननेसेसरी ऐड की हुई है और मतलब पूरा ट्रैक सुनने में स्टार्टिंग से एंड तक मैं कहीं पे बोर नहीं हुआ और मुझे मजा आया सुनने में। हमें कृष्णा का जो ट्रैक आई गेस है उसके मल्टीपल काउंटर्स देखने को मिले। उसके साथ साथ इस गाने का जो हुक है वो मुझे बहुत सही लगा। आई थिंक इस गाने का जो हुक है वो इस गाने का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कृष्णा के ट्रैक के लिए बोला था कि मुझे कृष्णा का ट्रैक का हुक थोड़ा सा वीक लगा था। एग्रेशन वाइज एमवे इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एमवे ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही ये गाना बना के कंप्लीट कर दिया। म्यूजिक वीडियो के साथ सब कुछ, एडिटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, सब कुछ 3 दिनों में ही हो गया। क्योंकि कृष्णा ने जब ये ट्रैक रिलीज किया था उसके 3 दिनों के बाद हमें ये ट्रैक देखने को मिल गया, विच इज अगेन क्रेजी। तो ओवरऑल मुझे गाना सही लगा, एज ए डिस ट्रैक मुझे बढ़िया लगा। बट सवाल ये है कि ये बीफ अब किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अगर अब कृष्णा के साइड से रिप्लाई आता है या फिर इसके बाद फिर से एमवे रिप्लाई करते हैं तो अब इस बीफ पे क्या कंटेंट बचा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों रैपर बस एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला था मचाएंगे 4 में वो एग्रेशन दिख रहा था, वो गुस्सा आ रहा था। और इस ट्रैक की बीट ही सुन के या फिर इस ट्रैक की जो वाइब है उसे ही सुन के ऐसा लग रहा है कि एमवे इज जस्ट प्लेइंग अराउंड, वो रोस्ट कर रहे हैं, मतलब काउंटर्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगली बार जब अगला जो डिस्ट्रैक्ट आएगा, अगर कृष्णा निकालते हैं या काउंटर करते हैं या फिर रिप्लाई देते हैं तो हमें क्या सुनने को मिलेगा कृष्णा के साइड से, क्योंकि कुछ नई चीजें तो है नहीं, कुछ फैक्ट बचा है नहीं जो हमें अब सुनने को मिलेगा अब से। सो लेट्स सी ये बीफ अब किस डायरेक्शन में जाता है, उसको लेके मैं कंफ्यूज्ड हूं। बट अगर हम इस ट्रैक की बात करें, ट्रैक वाज गुड। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। अगर तुम्हें तो मेरे किसी भी पॉइंट से अगर डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मिस हो जाता है यार, मतलब हो सकता है, ठीक है। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाकी चैनल के, वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स।